Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about कि 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती फार्मा कंपनी जॉब में। आज हम लोग इस एक टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था मुझे और इसी क्वेश्चन का मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट आंसर दूंगा और इस क्वेश्चन में कितनी सच्चाई है इसकी भी हम लोग जो है यहाँ पे आज पड़ताल करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट रहें अगर आप लोगों को सच्चाई को जानना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दो तरह की फार्मा कंपनी होती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। एक वो फार्मा कंपनी होती है जिनको हम लोग एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। एक वो फार्मा कंपनी होती है जिनको हम लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी होती है उसमें 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होती एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आप लोगों की। भले ही आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया है, आप लोगों ने बी फार्मेसी कोर्स किया है, आप लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है या बीएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है या आप लोगों ने जो है वहां पे अदर कोई कोर्स किया है बायोलॉजिकल स्ट्रीम का या केमिस्ट्री की स्ट्रीम का, तब आप लोग वहां पे गए हैं तो आप लोगों को 10,000 से ज्यादा सैलरी वहां पे स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। और कुछ एमएनसी कंपनी भी ऐसी होती हैं जो आप लोगों को 10,000 से ज्यादा सैलरी पर मंथ की स्टार्टिंग में नहीं देती। बट जब आप लोगों को 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद जो है आप लोगों की सैलरी में वहां पे इंक्रीमेंट आता है। और ये भी एक रियलिटी है कि आप लोगों के पास में कोई भी डिग्री हो मैटर नहीं करता किसी भी फार्मा कंपनी के लिए। उन लोगों को चाहिए कि बस उनका जो एक गोल है, उनका जो एक काम है, उनका जो प्रोडक्शन का काम है, उनका जो क्यूसी का काम है, उनका जो क्यूए का काम है वो चलता रहे। उनको कोई मतलब नहीं होता आप लोगों के पास में कौन सी डिग्री वहां पे है या आप लोग जो है क्या क्वालिफिकेशन वहां पे लेने के बाद गए हैं। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। उन लोगों को चाहिए एक एम्प्लॉय जो उनके काम को फुलफिल कर सके या उनके साथ में वहां पे कोऑपरेट करके वर्क कर सके। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब जो कुछ एमएनसी कंपनी है उनमें 10,000 से ज्यादा भी सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है। कुछ एमएनसी कंपनी है, ज्यादा एमएनसी कंपनी ऐसी नहीं है, कुछ ही एमएनसी कंपनी है। और एक और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि स्टार्टिंग में जब आप लोग वहां पे जाते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि आपकी सैलरी जो है वहां पे 15,000 है पर मंथ की स्टार्टिंग में। बट जब आप लोगों का वहां पे टीए पीएफ वगैरह जब कटता है या कुछ मेडिकल का वहां पे आप लोगों का कटता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का आप लोगों का वहां पे पैसा कटता है, आप लोगों की जो सैलरी होती है उसी में से वो डिटेक्ट वहां पे होता है। उसके बाद जो आप लोगों की कट के जो सैलरी आप लोगों को मिलती है, अगर वो बेसिक सैलरी आप लोगों की वहां पे 15,000 है तो कटवट के आप लोगों को वहां पे सैलरी 10,000 के करीब मिलती है। तो आप लोगों को इन हैंड जो वहां पे सैलरी मिलेगी वो आप लोगों को 10,000 वहां पे मिलेगी। बट अगर आप लोगों को वहां पे बेसिक सैलरी बताई गई है 10,000 रुपए तो फिर आप लोगों को कटफट के जो आप लोगों के पास में आएगी वो 7,000 के करीब आप लोगों को वहां पे सैलरी मिलेगी। तो ये सभी चीजें आप लोगों को फर्स्ट वहां पे क्लियर करनी है जो सैलरी से रिलेटेड है, उसके बाद ही आप लोग जो है फार्मा कंपनी में जाएं। एक और सच्चाई आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिन स्टूडेंट्स का, जिन कैंडिडेट्स का कुछ नहीं हो सकता या जिन कैंडिडेट्स के जो हैं आगे फर्दर हायर एजुकेशन में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, वही कैंडिडेट्स, वही स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। 90% स्टूडेंट्स वही वहां पे जाते हैं। 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी और कारण की वजह से वहां पे जाते हैं या किन्हीं और कारणों की वजह से वहां पे जाते हैं। आप लोग भी वहां पे जा सकते हैं, आप लोग भी जो है लोगों से बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पे ज्यादातर कैंडिडेट्स, ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी जिनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, बस उन लोगों को वहीं पे ही जाना था। तो कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा वहां पे नहीं होगा जिसके पास में कोई अदर वहां पे वे होगा, ठीक है, और फिर भी वो फार्मा कंपनी में चला गया है। जिसके पास में कोई रास्ता नहीं होता ना हायर एजुकेशन में जाने का, ना उस एक फार्मा कंपनी की जॉब से अच्छी जॉब को पाने का, वही कैंडिडेट वहां पे जाता है। और कुछ लोग जो है वहां पे जाके फंस जाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। और वो लोग जो है फिर कभी वहां से नहीं निकल पाते। तो ये भी एक सच्चाई है और आप लोगों को ये सभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के
पास में अभी कुछ और करने का रास्ता है तो आप लोग वहां पे प्लीज मत जाएं। आप लोग जो है वो अपना एम, वो अपना गोल सेट करें जो आप लोग जो है चाहते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों का, अगर आप लोग वहां पे फेल होंगे तो ये तो अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे फार्मा कंपनी में आप लोग जा सकते हैं और अपना काम जो है वहां पे फिर कर लेंगे, क्योंकि वहां पे जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि सर जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे वेज के बारे में बात की है जिन वेज के थ्रू आप लोग वहां पे आसानी से जॉब पा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को ये मेरी बातें जो है सही नहीं लगेंगी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो रियलिटी होती है वो हमेशा कड़वी होती है, जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी होती है। और फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर आपने भी तो वहां पे जॉब की है, आप भी तो वहां पे गए हैं। हाँ, मैंने वहां पे जॉब की है, मैं वहां पे गया था और उस टाइम पे गया था जब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो उस टाइम पे हम लोग वहां पे चले जाते हैं। बट मैं वहां पे गया और जो काम मुझे करना था, जिस काम के लिए जो है मैं उस टाइम पे एलिजिबल नहीं था, मैंने वो एलिजिबिलिटी अपने अंदर वहां पे क्रिएट की, रह के जॉब भी की और अपनी स्टडी भी की। उसके बाद जो है मैं फिर हायर एजुकेशन के लिए वहां से निकल गया। तो ये सभी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और आप लोग जो हैं इन सभी चीजों को अपने माइंड में हमेशा रिमेम्बर रखें। उसके बाद जो है आप लोग कोई भी एक डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।